हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीजन विद जयश्री पर। फ्रेंड्स, मानसून ने दस्तक दे दी है और इस मानसून के आगमन से प्रकृति में एक निखार आ गई है और हमारे सभी प्लांट्स बिल्कुल खुशहाल हो गए हैं। मई जून की गर्मी को झेलते हुए इन प्लांट्स पर जब बारिश का पानी पड़ता है तो ऐसा लगता है कि इनमें एक नई जान आ गई है। ये पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं क्योंकि बारिश के पानी से प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। मानसून में बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ देने वाला और बहुत ज़्यादा आकर्षक लगने वाला ऐसा ही एक प्लांट्स है जिसे स्वीट चेस प्लांट कहते हैं और इसे आमतौर पर मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा भी कहते हैं। मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा अपनी ग्लॉसी लीव्स, बिग साइज की लीव्स और लश ग्रीन के लिए ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा मॉन्स्टेरा स्पीसीज की एक बहुत ही कॉमन वैरायटी है जो कि बहुत ही पॉपुलर ट्रॉपिकल हाउस प्लांट के रूप में भी जाना जाता है। तो आज इस प्लांट की केयर के बारे में जानते हैं। इसको कितनी वाटरिंग, कैसे फर्टिलाइज़र, कैसे सॉइल मिक्स तैयार करते हैं और ख़ासकर इसके कितनी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और इस प्लांट की एक बहुत बड़ी खासियत भी है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये एक क्रीपर प्लांट होता है और जब इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लग जाती है तब इसे मॉस स्टिक के सहारे बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ की जा सकती है। और जब इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे होने लगती है, ये प्लांट बड़ा होने लग जाता है, तब इसे मॉस स्टिक के सहारे चढ़ा देते हैं ताकि इसकी ग्रोथ और अच्छे से होती रहे। इसके एरियल रूट होते हैं जो कि मॉस स्टिक से बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती चली जाती है। इस प्लांट की जितनी अच्छी केयरिंग करेंगे ना उतना ही अच्छा और बिग साइज का इसका लीफ होगा। जैसे देखिए ये कितना बड़ा बिग साइज का लीफ हुआ है, बिल्कुल ग्लॉसी लीफ है ये। तो यही इसकी ब्यूटी भी होती है। इसलिए इस प्लांट के लीफ की केयरिंग के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। उनमें से एक है मॉस स्टिक पर इसे चढ़ाना। अब बात आती है सॉइल मिक्स की। तो सॉइल मिक्स में हम जो नॉर्मल गार्डन सॉइल हम तैयार करते हैं वैसे ही इसके लिए भी सॉइल मिक्स तैयार करते हैं। कुछ खास अलग से इस प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 50% सॉइल उसमें मिक्स करते हैं, 30% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, 20% हम इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर देते हैं और थोड़ी सी फंगिसाइड मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्लांट को प्रोपोगेट करना बहुत इजी है। इसके स्टेम में एरियल नोड बने रहते हैं। सभी एरियल नोड के पास रूट निकला होता है। इसकी एक छोटी सी कटिंग से भी बहुत अच्छे से इसे प्रोपोगेट किया जा सकता है और प्रोपोगेट करने का बहुत अच्छा समय होता है मानसून। मैं तो इसे मानसून में ही प्रोपोगेट करती हूँ, आराम से ये प्रोपोगेट हो ही जाता है। अब बात आती है इस प्लांट के वाटरिंग की। तो जब भी इसकी सॉइल जो है ऊपर से 1 या 2 इंच सूखी मिले तभी इसमें वाटरिंग कीजिए, नहीं तो ओवर वाटरिंग से ये प्लांट जो है वो बिल्कुल गल जाता है, यानी कि इसमें फंगस अटैक कर जाता है। और सॉइल तो वेल ड्रेन होना ही चाहिए। इस प्लांट की सबसे अधिक रिक्वायरमेंट होती है ब्राइट सनलाइट की। सनलाइट तो इसे चाहिए पर ब्राइट चाहिए, इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ की सुबह की 1 घंटे 2 घंटे की धूप आती हो, या फिर इसे आप विंडो के पास रख सकती हैं या क्यों जहाँ की इसे छनती हुई धूप मिले। बहुत ज़्यादा सनलाइट से ये प्लांट जो है वो उसकी पत्तियाँ जल जाती हैं और फिर इसके लीफ ड्रॉप होने लग जाते हैं। सनलाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि ये जो है मानसून में बहुत ज़्यादा निखर जाता है, यानी कि इसे सनलाइट कम मिलनी चाहिए। वैसे मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा के लिए 18 से 30 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर होती है वो आइडियल माना जाता है।
सालों भर चलने वाला ये प्लांट है। बस साल के 2 महीने में यानी दिसंबर से जनवरी में ये डोरमेट हो जाता है। डोरमेट पीरियड में इसमें किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए और इसमें वाटरिंग भी बहुत कम करनी चाहिए। उस समय इसे अगर प्रॉपर धूप मिले तो इस प्लांट को बहुत अच्छे से सेव किया जा सकता है। उसके बाद फरवरी महीने में इसकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है और ये अपनी फिर पूरी ग्रोथ लेने लग जाता है। अगर आप चाहें तो फरवरी में इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब इसके सारे लीफ गिर जाते हैं तो इसके स्टेम ही दिखते हैं। तो फरवरी में इसकी अगर कटिंग कर दी जाए तो फिर मार्च महीने से इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसमें ढेर स्पाउट्स निकल आते हैं। जब इसकी फुल ग्रोथ होने लग जाती है तो फिर से इसे मॉस स्टिक पर सहारा देकर इसे चढ़ा दीजिए। ये फिर अपनी खूबसूरती और बड़ी बड़ी लीफ के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस प्लांट की शाइनी लीव्स जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। इस प्लांट में जो होल बने रहते हैं, यानी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये होल शायद ये इसकी बिग लीफ जो होती है ना वो हवा से टकराएगी तो उसमें से एयर पास होने के लिए शायद इसमें होल बने होते हैं, मेरा ऐसा अनुमान है। जब इसके लीफ छोटे होते हैं तब उसमें इस तरह से कट नहीं होते और होल नहीं होते हैं, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब इसके लीफ बड़े होते हैं ना तभी उसमें अपना आकार लेता है, यानी कि कट आते हैं और इसमें होल बनते हैं। मॉन्स्टेरा डेलिशियोसा एक टॉक्सिक प्लांट भी होता है। इसे पेट्स जो इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं ना वो वोमिटिंग या फिर आपको इचिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं वो टच करने पर आपके लिए फिर वो इरिटेट करते हैं या फिर उससे वोमिटिंग टेंडेंसी बन सकती है। तो इसलिए पेट्स को ही इनसे दूर रखने की सलाह दी गई है। प्लांट के सॉइल में हमेशा ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए, तभी इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगी तो ये प्लांट फिर लीफ ड्रॉप करने लग जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस प्लांट की एक बहुत ही खासियत है, यानी बहुत अच्छी बात है कि इसे फेंग शुई में बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये एक लकी प्लांट है। अकॉर्डिंग टू वास्तु इस प्लांट की जो लश लीव्स होती है वो हमारे लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी ऐड करती है। तो है ना इस प्लांट की एक बहुत बड़ी खासियत। वास्तु के अकॉर्डिंग इस प्लांट को साउथ ईस्ट में या फिर ईस्ट डायरेक्शन में ही रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसी दिशा में ये बहुत अच्छे से वेल ग्रोथ करता है। ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है जिसे इंडोर में भी रखने की सलाह दी गई है। इस प्लांट को धूप की रिक्वायरमेंट कम होती है तो लोग इसे इंडोर प्लांट के रूप में भी यूज़ करते हैं। आप ऑफिस में या फिर घर के लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में किसी भी कॉर्नर पर आराम से इस प्लांट को रखा जा सकता है। अगर आप इंडोर रखते हैं तो फिर सप्ताह में एक बार इसे धूप दिखा दीजिए, फिर इसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। इसकी ग्लॉसी लीव्स को इस तरह से टिश्यू पेपर या फिर किसी तरह के कॉटन क्लॉथ से इसकी सफाई करते रहिए, ताकि इस पे जो डस्ट आ जाते हैं वो क्लीन होता रहे, तभी इसमें फिर फोटोसिंथेसिस भी बन पाएगा। इसकी ब्यूटी देखिए, अब ये कितना निखर गया है ये प्लांट। वैसे तो हमारा ये प्लांट अभी छोटा है, इसलिए मैं इसे अभी मॉस स्टिक का सहारा नहीं दी हूँ। जब इसकी फुल ग्रोथ होगी तब मैं इसे मॉस स्टिक पर फिर चढ़ा दूँगी। एवरी 10 डेज पर इसकी सॉइल की गुड़ाई भी करते रहिए फ्रेंड्स, ताकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंसर्ट होते रहें। गुड़ाई से इसके मिट्टियों के पोर्स खुल जाते हैं ना, तो इसमें बहुत अच्छे से ऑक्सीजन इंसर्ट होता है। ये देखिए कितनी हल्की इसकी मिट्टियाँ बनी हुई हैं और मिट्टी में मॉइस्चर भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मॉन्स्टेरा डेलिशियोसा की अगर अच्छी केयरिंग की जाए और इसे प्रॉपर सनलाइट दी जाए तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ हमारे घर के लिए ये बहुत ही शुभ प्लांट होगा। अगर इस प्लांट को गार्डन में, बालकनी में या कहीं भी थोड़ी सी भी स्पेस दी जाए तो ये प्लांट हमारे लिए बहुत ही शुभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलती हूँ कुछ इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और अपने गार्डनर फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं आप। आपने अगर हमारी ये इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, एंड कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।